वैसे तो 24 अप्रैल से चालू हुआ था, लेकिन 29 अप्रैल से मैं खुद इस मामले में अधिकारियों के साथ गया था। तो इसमें अब तक नकली खाद, घटिया बीज, नकली पेस्टिसाइड, तो बात कौन कर रहा है यार? उधर चुप करो ना, ये बात कौन कर रहा है? उसको लेकर जिसकी अभी वर्चुअल चल रहा था कृषि मंत्री जी, केंद्र के कृषि मंत्री जी के साथ, उन्होंने भी हमारे अभियान की आज भी प्रशंसा की है और देश भर में किसान ऐसा करें ये कहा है। उसमें 57 FIR हमने दर्ज करी है। 56 FIR, फर्टिलाइजर में 51, सीड्स में 5 और लाइसेंस निरस्त किए हैं हमने 22, निरस्त ही कर दिए, टर्मिनेट कर दिए, और 41 को सस्पेंड कर दिया। और जो खाद जब्त किया है ये हमने वो किया है 95,000 मेट्रिक टन, 9500, 9,500 मेट्रिक टन ये हमने खाद जब्त किया है। एक बहुत बड़ी पेस्टिसाइड की फर्म है एंडोफिल, उसको भी हमने जयपुर VKI में सील किया था, उसका भी लाइसेंस हमने सस्पेंड किया है। और एक आपको ये जानकारी है कि बायोफ्यूल की एक पॉलिसी भारत सरकार 2019 में लाई थी, जिसमें नॉन एडिबल सीड्स हैं, जिसे जेट्रोफा है, करंज है, उससे ऑयल निकालने का प्रोजेक्ट भारत सरकार लाई थी। वो भी हमारे RD के पास है। उसमें 12 बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान में लगे थे। वो बायोडीजल नहीं बना रहे थे, बल्कि वो फर्जी नकली डीजल बना रहे थे। ये शिकायत हमको मिली थी। तो मैंने अपने सिरोही में जाके, जो अपना राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर जाके प्लांट पकड़ा था, जिसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी थी, करीबन 360 करोड़ का टर्नओवर उसका था, और 80 करोड़ राजस्थान सरकार के वैट की चोरी कर रहा था। उसके खिलाफ अपने मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि वो फर्जी था, नकली था। उसके नाम पर जितना भी जहाँ वो वितरित हो रहा है, 4 पेट्रोल पंप सील किए थे। उसके कारण सारी गाड़ी के इंजन बैठ रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ रहा है। तो उसके खिलाफ भी हमने एक FIR बायोडीजल, बायोफ्यूल में दर्ज कराई थी। वो जो रॉ मटेरियल होता है वरना यूज करके हाइड्रोकार्बन यूज कर रहा था, और उससे जो हमारी ये कंपनीज थी, ऑयल कंपनीज, इंडियन ऑयल कंपनी अपना वो HPCL, BPCL भी डीजल ले रही थी। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें हमने IOC, BPCL, HPCL को भी नामजद किया है। वो आखिर में हमारी बिना परमिशन के, बिना अनुमति के, ऐसी फर्म जो नकली डीजल तैयार कर रही थी, उससे खरीद कैसे कर रहे थे, MOU क्यों किया। तो इस दृष्टि से मेरा कहना यह है कि चाहे हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, RD, उसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें मैंने नरेगा का हिसाब आपको दिया 2600 करोड़ बचाने का, और बायो डीजल बनाने वाली 12 कंपनी, जिनके ताले ठोके एक में, और बाकी की जांच चल रही है। और इसी प्रकार से जो कृषि के क्षेत्र में सीड है, फर्टिलाइजर है और पेस्टिसाइड है, उसमें हमने कार्रवाई की है। हमारे यहाँ राज्य में ये देखा गया है कि आपको ये जानकारी होगी, जितना फर्टिलाइजर मिल रहा है, भारत सरकार उस पर किसानों को 92% सब्सिडी दे रही है। किसान को मात्र 8% देना पड़ता है। उस 92% सब्सिडी का कारण हमारे यहाँ जो अनुदानित यूरिया है
वो डाइवर्ट हो रहा है औद्योगिक इकाइयों जैसे प्लाईवुड, डैफ, रेजिन्स पेंट्स, पशु आहार, क्रॉकरी, इसमें हो रहा है। और ये एफसीओ के 1985 के क्लॉज 25 के तहत अनुदानित यूरिया का गैर कृषि कार्य औद्योगिक इकाई में यूज किया जाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। हम ये तो पहले नीम कोटिंग यूरिया लेकर के आए थे। हाँ, हैं वही तो है। इसमें हमने यहाँ कार्रवाई की है। इसके 74 नमूने का लिए हमने, जिसमें 4 नमूने नीम तेल पाया गया और 11 स्थानों पर सीज की गई और उसमें 621 मैट्रिक टन यूरिया जब्त किया है और 4 एफआईआर दर्ज की है। आज हम केंद्रीय मंत्री जी ने हमको यही कहा है कि देश में किसानों का जितना फर्टिलाइजर विशेषकर यूरिया जा रहा है वो डाइवर्ट बहुत हो रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। तो इसको रोकने के लिए हम एक कार्रवाई करेंगे रेकी करके, जिसमें आपको सबको बुलाएंगे। तो जो बड़े पैमाने पर यूरिया डाइवर्ट हो रहा है वो राजस्थान में एक मिसाल के तौर पर आपके सामने प्रकट करेंगे, क्या क्या कबाड़ा कौन कौन इन उद्योगों में कर रहे हैं और किसान के यूरिया को ले जा रहे हैं। और कोई सवाल करना है तो बताओ। पहले कम कार्रवाई होती थी डिपार्टमेंट के पूरे अधिकारी मिले में है इनके साथ 11 सस्पेंड कर दिया ना, और फिर बता रहे हैं और को कर देंगे, कोई कितना बड़ा हो। और जो भी गड़बड़ी करेगा 5 साल पाइपलाइन में बड़े नाम वो बचेगा नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी ऊपर कागज का है जो मैं वहाँ लिख रहा था। खाद के संकट की खबरें आती है जगह बार-बार। खाद के संकट का कारण यही है कि डाइवर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है। सर वो 12 कंपनियां जो खाद देने वाली हैं वो भी, उनके भी आपने आंकड़े देखे तो माइनस में बड़ा ही आपसे देखे। वो छापे देने के बाद 2 तो बंद हो गई और अभी 10 चल रही है। उनकी जांच चल रही है क्योंकि विस्तृत जांच की आवश्यकता है, इसलिए उनको भी ताला ठोकेंगे जो नकली बना रहे हैं। खाद जो वाली जो कंपनियां उनकी टैगिंग नहीं रख पा रही मंत्री जी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कही है। केंद्रीय मंत्री जी ने अभी आज हमको कहा है, सभी राज्य के मंत्रियों को, कि टैगिंग इलीगल है, टैगिंग नहीं होनी चाहिए, ये रोकना राज्यों की जिम्मेदारी है। उसमें हम लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री भी उसी क्षेत्र से आते थे, मंडाले सपोटा से, तो क्या उनका भी संरक्षण इस तरह से 26 सेकंड में बचा है? नहीं, अभी इसमें मैं ऐसा सीधा नहीं लगा सकता। अभी जांच चल रही है कई ग्राम पंचायतों की, और ये तो होता ही है, जहाँ का मंत्री होता है वहाँ के लोग आज़ाद हो जाते हैं और वो गड़बड़ करते हैं। एक तो किसान कॉल सेंटर हमको बनाने हैं जिसके टोल फ्री नंबर दिए जाएंगे और किसी भी प्रकार की शिकायत किसान की होगी उस पर तुरंत सुनवाई करने का काम किया जाएगा। एक हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान रवि सीजन का भी चलेगा, जैसे खरीफ का चला था, और ये चलेगा 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। उसमें इसमें व्याख्यान होंगे 20 मिनट के, कुछ विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, मत्स्य, इनके व्याख्यान करवाए जाएंगे। और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जल बचत और हाईटेक उद्यानिकी पर कार्यक्रम कराए जाएंगे, वैज्ञानिक आएंगे। कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और एक कृषि पर चिंतन शिविर भी रखा जाएगा 2 दिन का। और हम प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की है, जिसमें जयपुर में हम करीबन 550 कृषि वैज्ञानिकों, विभागीय अधिकारियों, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को दुर्गापुरा में बुला रहे हैं। उसमें हम
उससे 3000 किसानों को जोड़ के नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी देंगे। और ये जो बायो स्टिमुलेंट है, इस पर भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा था कि 30,000 बायो स्टिमुलेंट बिना वैज्ञानिक सलाह के बनाए सप्लाई किए जा रहे हैं देश में, उनको कम करना है। और छटनी कर लिए, करीबन 30,000 में से 6,000 ही वैज्ञानिकों द्वारा अप्रूव्ड है, बाकी 24,000 गड़बड़ थे। हमारे राजस्थान में 981 हैं जिनकी जांच चल रही है, और जो वैज्ञानिक तरीके से बायो स्टिमुलेंट नहीं बना रहे उनको बंद कर देंगे। और एक डिग्गी, अपने राजस्थान में डिग्गी बनती है गंगानगर इधर साइड में, इसमें पहले इसको ओआई में शामिल नहीं किया गया था, भारत सरकार ने हमें उसने शामिल करा दिया है, जिससे 60-40 के रेशो से सहायता किसानों को दी जाएगी। और ये हमारा जो राज्य है ये क्वालिटी कंट्रोल में देश में सबसे अग्रणी है, ऐसा केंद्रीय मंत्री जी ने आज कहा है। और पंजाब के मंत्री कृषि थे, वो भी ये कह रहे थे कि इसका असर हमारे यहाँ पड़ा है, और हम भी उसी कदम पर हमारे राज्य में क्वालिटी कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। सर, डीएपी को लेकर भी कुछ रणनीति बनाई गई है कि क्योंकि इस बार बम्पर बारिश हुई है और पैदावार के लिए जो किसान डीएपी लेके आए। कितना हेक्टेयर एरिया बढ़ गया अपने बुआई? 16,000 हेक्टेयर। अभी की राजस्थान में, चूंकि आपने सवाल किया, तो 16% बुआई का एरिया बढ़ेगा, तो डीएपी की डिमांड बढ़ेगी, यूरिया की भी डिमांड बढ़ेगी। वो हमने और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को जानकारी दे दी है, और ये भी बता दिया है कि डिमांड और सप्लाई में बड़ा गैप हो जाएगा। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसकी व्यवस्था बराबर बनाए रखेंगे, इसके बावजूद भी कि चीन जैसे देश ने हमको डीएपी की सप्लाई मना कर दी है, तो दूसरे देशों से, जैसे ईरान से और 1-2 देश हैं उनसे, हैं सऊदी अरब से एमओयू भारत सरकार का हुआ है। पर इसमें स्कार्सिटी नहीं हो, इसके लिए केंद्र के उर्वरक सचिव ने भरोसा दिया है कि आप डाइवर्जन रोकें और हम पूरी व्यवस्था करेंगे।